हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल ऑफ अ टाइम। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो लास्ट जो मैंने आपसे बात करी थी वो मैंने करी थी आपसे मैनिफेस्ट के बारे में। मैनिफेस्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था हर्ट्सल हेलेन जो अपने टाइम पे हुआ करती थी उनको लेकर, उनके थ्रू, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। तो आज हम बात करेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है हो ओपोनोपोनो। ये हो ओपोनोपोनो है क्या? थोड़ा सा ये जो वर्ड है टंग ट्विस्टर हो सकता है आपका, मेरा भी काफी प्रैक्टिस के बाद मैं इसको क्लियर बोल पा रही हूँ। तो ये जो है ये एग्जैक्टली है कि ये काम कैसे करता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, राइट? इसकी पावर आपको जरूर पता चलेगी। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले इसी से ही, जैसे कि मैंने आपको हेलेना हेड्सल के एक्सपीरियंस से आपको मैनिफेस्ट की पावर के बारे में समझाने की कोशिश करी थी, तो आज मैं ये जो डिस्कवर जिसने किया है ये थेरेपी हो पोनोपोनो को डिस्क्राइब जिसने किया है, इन्वेंट जिसने किया है, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ह्वेन लिन के बारे में। डॉक्टर लिन ये एक हवाई थेरेपी कहा जाता है, हवाईयन थेरेपी कहा जाता है। 1987 में एक हॉस्पिटल हुआ करता था जो कि मेंटल हॉस्पिटल था, जहां पे एक से एक मेंटल पेशेंट्स एडमिट थे। ऐसे मेंटल पेशेंट्स थे जो जिनसे डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। जो वहां की नर्सेस थी उनके लिए, वो डेली वहां पे फाइट हुआ करती थी। वो वॉल के वॉलपेपर वगैरह जो भी होता था, पेंट जो भी होता था, उसको वो डेली फाड़ देते थे, अपने आप को हार्म करते थे। वो इस तरीके के मेंटल पेशेंट्स थे जो उस हॉस्पिटल में काफी टाइम से एडमिट थे। तो वहां पे डॉक्टर लिन जो हैं वो विजिट करते हैं। वो सिर्फ वहां पे विजिट करने के लिए ही गए थे कि वो वहां देखने के लिए गए थे कि क्या वहां का माहौल है। तो वो जाते हैं, वो वॉक करते हैं जहां पे भी सारे जो मेंटल पेशेंट्स थे जो एडमिट थे, वहां से वो वॉक करते हैं और उनको देखते हैं, सिर्फ उनसे मिलते नहीं है। वो सिर्फ उनको देखते हैं डेली वहां पे जाके, और फिर वो हो ओपोनोपोनो की थेरेपी से उन पेशेंट्स को, उन मेंटल पेशेंट्स को बिना मिले उनको वो ठीक करते हैं। तो ये हुआ कैसे? क्या है ये चीज? ये एक, हमारा कहते हैं ये एक स्पिरिचुअल थेरेपी है जिसमें कि डॉक्टर लेन ने डिस्क्राइब किया है कि जो सब कुछ है वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही वो पावर है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेदार होते हैं। कुछ चीजें हमारी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी होती हैं, लेकिन उस डेस्टिनी के पेन को अगर हम पकड़ के रखेंगे, फिर जो हम अपनी लाइफ में चीजें सुधरने का वेट कर रहे हैं, खुशियों का वेट कर रहे हैं, वो कभी भी नहीं आती है। ऐसा डॉक्टर लिन का कहना है कि हम अगर चाहें तो अपनी लाइफ के पेन को हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। हम खुद ही हर चीज के जिम्मेदार होते हैं। अगर हम किसी को ब्लेम करते रहेंगे ना कि उसकी वजह से हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है या उसकी वजह से हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली होता ही रहेगा। तो डॉक्टर लेन ने फॉरगिवनेस, ये जो होपोनोपोनो के बारे में मैं आपको बता रही हूं, ये एक अदर वर्ड में अगर मैं इसको बोलूं तो ये एक फॉरगिवनेस वाला पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था हेड्सल हेलेना के बारे में कि उन्होंने भी अपनी पावर को चार पार्ट में डिवाइड किया था स्पेक थ्योरी में, राइट? SPEC। तो डॉक्टर लेन ने भी जो ये होपोनोपोनो है इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, जो है, जो हम, जिसको हम बोलकर, जिसको हम मेडिटेशन के थ्रू बोलकर इस पावर को यूज कर कर अपने आप को हील करते हैं। और इस थ्योरी में इतनी पावर है कि हम सामने वाले पेशेंट को, सामने वाले पर्सन को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका हमारा पहला आता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू।
ये 4 मेथड हैं, ये चार लाइनें हैं जो हमें बोलनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने आप को हील करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमारे नी में पेन है, हमारे नी में काफी पेन है और हम इसको ठीक करना चाहते हैं, मेडिकेशन के थ्रू भी हम कर रहे हैं कोशिश, नहीं ठीक हो रहा है, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इस पावर के थ्रू हमें अपने नी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेडिटेट के थ्रू। पहले हमें अपना ध्यान लगाना है, हमें फोकस करना है मेडिटेशन के थ्रू। जब हमारा ध्यान लग जाए, जब हम एक जगह फोकस्ड हो जाए, तो हमें अपने नी पे फोकस लेके जाना है और हमें बोलना है उस टाइम पे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 वर्ड होते हैं हो'ओपोनोपोनो की मिरेकल के लिए, जो कि डॉक्टर लिन ने एक्सप्लेन किए हैं और जिनके थ्रू बिना मिले, बिना एक भी पेशेंट से मिले, उन्होंने उस हॉस्पिटल में 1987 में सारे पेशेंट्स को, मेंटल पेशेंट्स को ठीक कर दिया था। वो एक के बाद एक नॉर्मल, एक ना मेंटल लैब से या मेंटल जो रूम होता है वहां से निकल कर उनको धीरे धीरे नॉर्मल रूम में ट्रांसफर किया जाने लगा था। और कुछ ही टाइम के बाद जो वो हॉस्पिटल था वो बंद भी हो गया, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बचे ही नहीं थे। तो सोचिए ना, जो चीज इतने टाइम से चल रही है, मेडिकेशन, शॉक देना, इन सब चीजों से ठीक नहीं हुआ, तो इस थेरेपी से वो कैसे ठीक हुआ? तो इसमें पावर है ना। कहते हैं कि अगर हम 6 घंटे इसको मेडिटेशन के थ्रू, इसको हम अपना पार्ट बना लेते हैं, मैं 6 घंटे तो नहीं कहूंगी कि आजकल की बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसको आधा घंटा भी मेडिटेट करते हैं, 1 घंटा, 1 आवर मेडिटेट करते हैं, जिस तरह हमारे पास टाइम है उतना हम मेडिटेशन के साथ, फुल फोकस के साथ इस 4 वर्ड को, 4 लाइनों को हम दोहराते हैं, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो हमें एक पाथ मिलता है और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, चाहे वो हील करने वाला हो खुद को, कि हम बहुत पेन में हैं, हमें अपने आप को हील करना है, चाहे वो चीज हो, या फिर हमें कोई चीज चाहिए और हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हम ये ही 4 वर्ड जो है हम यूज करते हैं। और ये सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं आते हैं, हम अपनी फैमिली के पेन को भी इसको लाइक हम खत्म कर सकते हैं। एक अगर हमारी मदर को, हमारी फैमिली में किसी को किसी बॉडी पेन है, या फिर कोई विश है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, या कुछ जैसे मैनिफेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, और कोई इसमें भी अगर कोई विश है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इस थेरेपी को लगाकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। आपको एक रास्ता मिलने लगेगा, एक वे मिलने लगेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी के ऊपर जो आपका एक भार होता है ना, हम एक बोझ लेके चलते हैं, लाइक हम किसी से नाराज हैं, उसका गुस्सा हमारे अंदर है, हमने किसी से माफी नहीं मांगी है, तो हमारे आगे एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को रिलीज करना होगा, हमें ये 4 वर्ड के थ्रू अपने आप को हल्का करना होगा, फिर अपने आप को मेडिटेट पे ले जाना होगा, और हम मेडिटेशन पावर से इस चीज को, इस पेन को हील कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और खुद के लिए भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अपने लिए पाथ क्लियर कर सकते हैं क्या हमें चाहिए, और हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है साइंटिफिकली भी, अब काफी ज्यादा जो लोग हैं वो लॉजिक लगाते हैं, लाइक लॉजिक माइंड हम काफी यूज करते हैं, तो जो लॉजिक माइंड यूज करते हैं उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्रूव किया गया है कि इसको अगर हम अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली, इसको अगर हम लाते हैं मेडिटेशन के थ्रू, और हम दिन में, डे में, जैसे हमारे पास टाइम है, हम ये रिपीट करते हैं बार बार, तो हमारे मेंटल पावर, हमारी मेंटल लाइक परेशानियों को, हमारे टेंशन्स को ये कम करता है। और इसमें ये भी साइंटिफिकली ये पता लगाया गया है कि जो हमारे सिटोलिक बीपी होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, सिटोलिक बीपी एंड द लाइक डायस्टोलिक बीपी, ये जो होता है हमारा, ये भी डिक्रीज होता है। और कहते हैं ना, बीपी से तो कितनी बीमारियां होती हैं, तो ये भी हमारा डिक्रीज होता है इसके थ्रू। ये हमारे स्पिरिचुअलिटी को रिलैक्स करता है, इसकी पावर से हम अपने
जो हमारे इंटरनली पावर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें ये भी साइंटिफिकली अप्रूव किया गया है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसमें हमें करना क्या होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें अवेक करना होता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो 1 लाख से 50 लाख मेमोरीज स्टोर करके बैठा होता है। आपको ये पता है? इतनी मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। हमारा कॉन्शियस जो माइंड होता है, हमें पता है कि आज हमें यहाँ जॉब पे जाना है, आज हमें ये काम करना है, आज हमारा दिन में ये करना है। 4 से 5 चीजें हमें याद रहती है। 4 से 5 का हम रूटीन बनाते हैं ना कि आज हमें ये करना है, आज हमें अपने बच्चों की पढ़ाई करनी है, आज हमें ये करना है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में हमारे 1 लाख से 50 लाख चीजें चलती रहती हैं। बैक ऑफ द माइंड हमारी बहुत सारी टेंशन चलती रहती है ना। तो ये जो चीज है हमारी उसी सबकॉन्शियस माइंड को ही रिलैक्स करता है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ही एक जो हमारे अंदर जो पावर होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर वो हमारा रिलैक्स हो जाए तो हम इजिली वे ढूंढ सकते हैं अपने लिए, और औरों के लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप जानते होंगे साइंटिफिकली तरीके से मैट्रिक्स और क्वांटम से भी इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। मैट्रिक्स और क्वांटम की थ्योरी से भी इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने पावर में लाकर कैसे हम वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं। रूल तो नहीं बोलूंगी, अपनी लाइफ को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। राइट? तो अभी मैंने आपको जैसे बताया, इसमें 4 जो हमारी थ्योरी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये आप फॉलो कीजिए और अपने सपनों को मैनिफेस्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, एक्शन लीजिए। सिर्फ ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें करने से सिर्फ आपको वे मिलता है, आपको पाथ मिलता है। आपके सामने जो एक नेगेटिविटी की चीजें आ जाती है ना, उससे आप हटते हो और आपको पाथ मिलता है और आपको एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लेंगे तभी चीजें आपकी आगे बढ़ेगी। तो डॉक्टर लेन ने अपनी इसी पावर को अवेक किया, अपने इसी पावर को जगाया और वहां के लोगों को ठीक किया, वहां के पेशेंट्स को ठीक किया। तो समझिए मेडिटेशन की पावर क्या होती है। राइट? चलिए अब मैं आऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में किसी इंटरेस्टिंग नॉलेज, और आपको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू, बाय बाय।